दोस्तों आप में से कुछ लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं और कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी एक लाइन जरूर सुनते हैं कि हमेशा जो सीटी होती है, इस सीटी के जो दो वायर होते हैं ना, इनको हमेशा शॉर्ट करके रखना है। यदि आप इसे ओपन रखेंगे, दूर दूर रखेंगे, तो ये हमारी सीटी ब्लास्ट हो जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्यों होता है, इसे मैं पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ इसी एक छोटी सी वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार इस सीटी का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ही ना हो। तो मान लीजिए कि आपको कोई आके कहता है कि ये जो वायर है, इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है, कृपया मुझे चेक करके बताइए। आप क्या बोलोगे कि मुझे इस तरीके का एक क्लैम्प मीटर चाहिए। मैं इस क्लैम्प मीटर को एम्पेयर पे सेट करूंगा। एम्पेयर पे सेट करने के बाद मैं इसे क्लैम्प में लगा दूंगा और इस वायर में जितना भी करंट फ्लो रहा है तो वो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैं अब आपको कहता हूं कि मेरे को ऐसे क्लैम्प मीटर से नहीं जानना। मैं चाहता हूं कि यहीं पर एक ऐसा मीटर लग जाए जो कि मेरे को परमानेंट दिखाता रहे कि इस वायर में कितना करंट फ्लो रहा है। तो उस केस में आपको इस तरीके की सीटी लानी पड़ेगी। ये है करंट ट्रांसफार्मर। अभी जो करंट ट्रांसफार्मर है ना, हो सकता है कभी आपको इस तरीके की डिजाइन में दिखे जो कि इंडस्ट्री में रहती है, इसी छोटी साइज में। और कभी कभी आप जब पावर सिस्टम में देखोगे, ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे, तो आपको बड़ी साइज में डिजाइन में दिखेगी सीटी। अब चाहे छोटी हो साइज में चाहे बड़ी हो, सभी के अंदर आपको इसी तरीके की बनावट होती है। मेनली इसके अंदर एक कॉइल होती है और दो वायर ऐसे निकले हुए होते हैं। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, सभी सीटी सेम तरीके से वर्क करेगी। अब समझते हैं कैसे इस सीटी की मदद से मैं यहां पर एम्पियर दिखा सकता हूं। तो बहुत ही आसान है। इस सीटी का काम क्या होता है, इसका फुल नेम होता है करंट ट्रांसफार्मर, जो कि करंट को मेजर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा उपयोगी है इंडस्ट्री में। तो आप क्या करेंगे, आप बहुत ही सिंपल सा एक काम करेंगे कि जो भी वायर में करंट फ्लो रहा है, उस वायर को सीटी के बीच में से होते हुए ऐसे निकाल लेंगे। अब जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद में जो भी इस वायर में से करंट फ्लो होता है वो आप इस सीटी से मेजर कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई बोलता है कि ये जो मेरी मोटर है, ये मोटर कितना करंट ले रही है, इस मोटर के अंदर जो ब्लू फेस है, इस ब्लू फेस में कितना करंट फ्लो रहा है, आपको ये चेक करने की बोला जाए तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एमसीबी के यहाँ से स्क्रू को लूज करेंगे और लूज करने के बाद इस वायर को बाहर निकालेंगे और उस वायर को सीटी के अंदर से डाल के फिर वापस से डायल कर देंगे, तो सीटी इसके बीच में हो जाएगी। ध्यान रखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर कोई सीटी का कनेक्शन करना नहीं सिखा रहा। अगर आपको पूरा सीटी का कनेक्शन करना सीखना है कि कहाँ से वायर डलेगा, कैसे डलेगा, किन किन बातों का ध्यान है, तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आने वाले समय में डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप समझिए कि जिस भी वायर का करंट मेजर करना है वो वायर इसमें से निकलेगा और निकलने के बाद में ये जो दो वायर है, इस दोनों वायर में से एक पे लिखा होता है S1 और एक पे लिखा होता है S2। ये दोनों वायर जिस भी मीटर पे आपको एम्पियर देखना है उस मीटर पे जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अगर जैसे इस मीटर पे देखना है तो इस मीटर के पीछे आपको यहाँ पे दो टर्मिनल दिख रहे हैं, एक पे S1 S2 लिखा होगा। यहाँ से जनरली रेड रंग का जो वायर होता है वो जनरली S1 होता है, तो उस S1 को S1 पे ले जाके जोड़ दो और S2 को S2 पे ले जाके जोड़ दो। और इतना करते ही अब जब भी हमारी मोटर चल रही होगी, करंट ले रही होगी, तो इस ब्लू वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, इतना आसान होता है सीटी कनेक्शन करना। लेकिन कभी आपका डिजिटल टाइप का मीटर होता है तो उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में यहाँ पर ऐसे लिखा होता है S1 और S2। तो आपको यहाँ पर आप यहाँ की बजाय यहाँ से ले जाके इधर S1 पे वायर जोड़ दिए और इधर S2 पे जोड़ दिए। लेकिन डिजिटल जो मीटर होता है ना, उस डिजिटल मीटर में आपको इसको चलने के लिए भी अलग से पावर सप्लाई देनी होती है। तो इसको जो चलने के लिए पावर सप्लाई देनी है, 220 हो सकता है, डीसी हो सकता है, एसी हो सकता है, वो आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा और हमारा कंप्लीट वर्क हो जाएगा। आपको ऐसा भी कई केस होता है कि आपको तीनों वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तीनों फेस का करंट जानना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल 3 सीटी लगानी पड़ेगी, 1 2 3 सबकी पर्सनल और तीनों की सीटी के वायर S1 S2 निकलेंगे। और जब आप इस मीटर को देखोगे तो इस मीटर में ऐसे लिखा होगा कि रेड का S1 S2 यहाँ आके जुड़ेगा, येलो का S1 S2 आके यहाँ जुड़ेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको तीनों की रीडिंग दिख जाएगी। तो इतना आसान होता है सीटी का कनेक्शन करना। अब समझते हैं कि सीटी ब्लास्ट की बात कहां से आ गई। कई बार क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें इस मीटर को हटाना है। हमारा जो ये मीटर लगा रखा था, मैंने इस वाले अगर मीटर की बात करूं तो ये जो मीटर को लगा रखा था, इस मीटर को हटाना पड़ गया। तो अगर इस मीटर को हटाना पड़ेगा तो ये दोनों वायर मेरे ओपन रह जाएंगे, बिल्कुल ओपन रह जाएंगे। और अगर ये दोनों वायर ओपन रह गए तो उस केस में मैंने बोला है सीटी ब्लास्ट हो जाएगी। तो अगर आपको कभी भी इस मीटर को हटाना है तो आपको ध्यान रखना है, आप क्या करेंगे, इधर से जो दोनों वायर, इन दोनों वायर को आप क्या कर दोगे, ऐसे शॉर्ट कर। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन दोनों को शॉर्ट कर देना है। या तो आप शॉर्ट कर दीजिए या फिर आप इधर से इसको ओपन करके यहाँ से सीटी ही निकाल लीजिए। क्योंकि यदि इस प्राइमरी वायर, जो ये पहला वाला वायर है ना, जो इस सीटी के अंदर से जा रहा है, इस वायर को हम बोलते हैं प्राइमरी वायर। तो अगर इस प्राइमरी वायर में से करंट फ्लो हो रहा है और आपने इधर से इसको ओपन कर दिया तो ये हमारी सीटी ब्लास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अभी तक आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि आखिरकार सीटी को ओपन कब रखा जाता है, सीटी का कनेक्शन कैसे होता है।
अब हम समझते हैं कि आखिरकार ये ब्लास्ट होती ही क्यों है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आपको बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम आपसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, हम आपके साथ में जुड़ के आपसे सारी चीज सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल आप ये चीज कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप चाहे तो हमसे ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो पर्सन किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आप अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर पे जाके इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन सर्च मार लीजिए, या फिर वेबसाइट भी हमारी electricaldost.com, वहां से हमारे कोर्सेज को बाय करके हमारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए हमारा सेंटर जो है वो जयपुर राजस्थान के अंदर है, यहाँ पर आप आ सकते हैं। 2.5 महीने का हमारा कंप्लीट कोर्स होता है, जिसके अंदर बिल्कुल जीरो से, यानी किसी को एनओएनसी पुश बटन के बारे में भी नहीं पता, एक वायर के बारे में नहीं पता, उसको फेस न्यूट्रल के बारे में नहीं पता, वहां से ट्रेनिंग शुरू करके कंप्लीट ऑटोमेशन सिखाया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, आपको कंफ्यूजन है कि आपके कैरियर के लिए क्या बेस्ट है, आपको पहले कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आप बेशक हमारे नंबर पे कॉल कीजिए। हमारे नंबर है 8690045999। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट है वो आपको सजेस्ट कर देगी। अभी टॉपिक पे रहते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों जरूरी है। अगर मैंने यहाँ से एमीटर को हटा दिया तो इन दोनों वायर को मेरे को शॉर्ट करके रखना है, यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जितना आसानी से आपने सीटी कनेक्शन करना सीखा, सीटी ब्लास्ट हो रही, इसको समझना उससे भी ज्यादा आसान है। कैसे आसान है देखिए, आप सभी एक चीज जानते हैं कि मेरा जो ये वायर है, अगर इस वायर में से यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी? बिल्कुल होती है। आप सभी जानते हैं कि वायर में से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो इसके आसपास क्या होगी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो रहा है उसके हिसाब से वो भी बढ़ेगी। जैसे जैसे करंट की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से बढ़ेगी उतनी ज्यादा स्पीड से वो इस सीटी से लिंक करेगी। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बहुत ही आसान एक छोटी सी चीज बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक रूल है, ये कहता है यदि किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जी हाँ यहाँ पे बनेगी क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो बनेगी। अब यह जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर बन रही है और वो किसी कॉइल से, किसी कंडक्टर से क्रॉस हो रही है, उससे लिंक हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी जो कॉइल है, जैसे कि सिटी के अंदर क्या होता है, सिटी के अंदर कॉइल ही होती है, हमारी क्या होती है, कॉइल ही होती है। तो ये जो कॉइल अगर इस कॉइल से लिंक करेगी ना, तो ये जो सिटी होगी, जो ये कॉइल होगी, इस कॉइल के अंदर भी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। और अगर इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें भी करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो बिल्कुल यही चीज हम करते हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ उसके हिसाब से कितना करंट फ्लो रहा है, उसी को ही देखते हुए हम करंट को मेजर करते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा इस प्राइमरी वायर में करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा उतना ज्यादा इस सीटी के सेकेंडरी वायर में भी हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा, और यहाँ पर हम उससे मेजर करके करंट मेजर कर लेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने यहाँ से इस वायर को ओपन कर दिया। अब ओपन कर दिया तो क्या हुआ, आपने सीटी को ऐसे ही लगा के रख दिया, छोड़ दिया। अब यहाँ पे तो करंट फ्लो हो ही रहा है, यहाँ पे तो करंट फ्लो हो ही रहा है, करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो इंड्यूस हो ही रही है, बिल्कुल हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो वो इस सीटी से भी लिंक कर रही है, बिल्कुल करिए। अब अगर सीटी से हमारी मैग्नेटिक फील्ड धीरे 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 करके इंड्यूस होती ही जाएगी, तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होता ही जाएगा। इस सीटी के अंदर वोल्टेज काफी बड़ी मात्रा में इंड्यूस होता जाएगा। अब वोल्टेज तो इंड्यूस हो रहा है, लेकिन पहले क्या था, पहले तो आपने इसको इस तरीके से कनेक्शन कर रखे थे, तो हमारा एक सर्किट बना हुआ था, हमारा एक करंट फ्लो हो रहा था। क्योंकि एमीटर होता है उसका जनरली आइडल अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 0 के आसपास किया था, तो हमारा एक सर्किट क्लोज लूप बना हुआ था। लेकिन अब आपने यहाँ से ओपन कर दिया तो करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। और वोल्टेज धीरे धीरे करके क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि आप करंट तो फ्लो करा ही नहीं रहे, तो वोल्टेज धीरे धीरे ज्यादा इंड्यूस होता जाएगा। अब एक बात सोचो, ये वायर है, इस वायर की कैपेसिटी होगी ना, इस वायर में से मैं कितना वोल्टेज निकाल सकता हूँ, होगा 500 होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, 4000 होगा, इतना ही होगा, एक कैपेसिटी तो होगी। अगर इसमें मैं 10,000 वोल्टेज निकाल दूं तो आप बोलेंगे बिल्कुल इसके ऊपर का इंसुलेशन फ्रीक हो जाएगा और ये फट जाएगा। ऐसे ही हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर भी तो एक इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन की भी कैपेसिटी कितने वोल्टेज जा सकता है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे ओपन कर दिया, इसमें से करंट फ्लो हो जा रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस सीटी में वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और वो वोल्टेज धीरे धीरे करके बढ़ जा रहा है। अब एक समय के बाद में क्या होगा, हमारे जो कॉइल, उस कॉइल का जो इंसुलेशन है उसका ब्रेकडाउन पॉइंट आ जाएगा। जैसे ब्रेकडाउन पॉइंट टच हुआ कॉइल का, उसके इंसुलेशन का, तो हमारी कॉइल क्या हो जाएगी, कॉइल हमारी वीक होके फट जाएगी। और कॉइल जैसे ही ब्रेक होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज, इससे ये वोल्टेज आपस में, कॉइल आपस में क्या होगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये शॉर्ट सर्किट बहुत तेज होता है क्योंकि वहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा इंड्यूस होता है, और इतना ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारा यहाँ पे ब्लास्ट होता है और कई बार पैनल में बहुत बड़ी मात्रा, बहुत तेज मात्रा के अंदर आग भी लग जाती है।
होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। होप कि यदि अब आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे आंसर कर पाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जो बताएगा। अगर अभी भी आपकी इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़े कोई मन में सवाल रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जाते जाते अगर आप हमसे ऑनलाइन कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे फ्री वीडियो है, आप फ्री वीडियो देखिए, आपको अपने आप क्वालिटी पता चलेगी हमारी ट्रेनिंग की क्वालिटी इंडिया की द बेस्ट है। कैसे आप पता कर सकते हो? हमने ओपन चैलेंज दे रखा है इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट को कि वो अपने स्टूडेंट को ला सकते हैं, हमारे स्टूडेंट से कॉम्पीट करा सकते हैं। अगर उनके स्टूडेंट का लेवल ज्यादा निकलता है ना तो इलेक्ट्रिकल दोस्त इंस्टीट्यूट उस इंस्टीट्यूट को और उस स्टूडेंट को 1 लाख रुपए देने का प्रॉमिस है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल दोस्त की ट्रेनिंग किस लेवल की दी जाती है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है अपने कैरियर को लेकर तो डायरेक्ट हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8690045999। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।